आज भाई हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से आप सबकी मंजी ठोकनी है। इतनी बारीकी और प्लानिंग से आप सबको इमोशनल बेवकूफ बनाएंगे ना कि आप लोग चाह कर भी नहीं पकड़ पाएंगे। पहले तो हम आपको बताकर प्रैंक करते थे ना, और टाइटल में भी लिख देते थे कि ये प्रैंक है, और इस पर ज्यादातर लोग यही कहते थे कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो प्लानिंग स्लॉटिंग से वीडियो बनाई गई है, आप सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन ना ही हमारे साथ घर वाले हैं और ना ही हमने टाइटल में इस प्रैंक के बारे में कोई मालूमात फराहम की हैं आपको। तो इसलिए आज इकरा आपी ने थंबनेल लगाया कि हेल्प, मुझे बचाओ, और टाइटल में इकरा आपी के हस्बैंड अरीब ने लिखा कि इकरा समंदर में फंस गई विद इमोजी, वो भी रोने वाला, और साथ में लाइफ गार्ड को भी बुलाना पड़ा। ओए होए 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 भाई, ये टाइटल और थंबनेल देख कर ना मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई के हैं। इकरा आपी समंदर में रुड़ने लगी थी। तो भाई जल्दी जल्दी मैंने ना व्लॉग ओपन किया और देखा कि आखिर ये सब माजरा है क्या। तो खैर जी, इकरा आपी जैसे ही सोकर उठी तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आज उन्होंने ना प्रॉपर तरीके से मालदीव्स को एक्सप्लोर करना है, और हमारे कमरे में इतना खूबसूरत जो व्यू है ना, वहां से हम मालदीव को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन साथ ही इकरा बाजी के हस्बैंड अरीब साहब भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चले फिर एक्सप्लोर करने। और इकरा बाजी एक बार फिर से हमारे साथ साथ उनको भी इन्फॉर्म करते हुए कि आज जो हमने एक्सप्लोर करना है ना, वो हमारे साथ ही है, मतलब कि बाहर ही है, जैसा कि साथ वाला मोहल्ला होता है। लेकिन उस पर मिस्टर हस्बैंड साहब फरमाते हैं कि नहीं नहीं, हमने वहां नहीं जाना, हमने वो जगह एक्सप्लोर नहीं करनी, हमने ओशन को एक्सप्लोर करना है। हालांकि उनको स्विमिंग नहीं आती, साथ में डर भी बड़ा लग रहा है, लेकिन इकरा बाजी के बताने पर कि वो जो ओशन है ना, उसके नीचे जमीन है और लाइफ जैकेट्स भी है, तो लाइफ जैकेट्स पहन कर ना आराम से कूद सकते हैं। लेकिन हस्बैंड साहब को अभी तक डर लगता है कि नहीं जी, मुझे तो पानी से ना बहुत ज्यादा खौफ आता है। लेकिन खैर साथ ही कहते हैं कि चलो जी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जब हम स्कूबा डाइविंग करेंगे ना तो उसका भी डेमो हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जो डर, खौफ और जो थरथराहट का आलम था ना, वो खत्म हो जाता है। और अरीब साहब कहते हैं कि चलो जी ठीक है, जल्दी से अब निकलते हैं, अब मेरे से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। और साथ ही इकरा बाजी कहती है कि चले जी, अब कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ और थोड़ा फ्रेश होती हूँ। जहाँ हम ओशन में रहे हैं डुबकी लगाने, लेकिन फ्रेश होकर ही जाएंगे, ठीक है ना। और फिर साथ ही मिस्टर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नहीं, कपड़े शपड़े क्या चेंज करने, बस ऐसे रफ से ही पहन लो, वहां जाकर भी तो गीले ही हो जाने हैं, तो फिर वापसी पर आकर ना चेंज करके फिर निकलेंगे। यार जी, उसके बाद फाइनली वक्त आ चुका है मालदीव के सयाम वर्ल्ड के आइलैंड के ओशन को एक्सप्लोर करने का। और उसमें पहले तो मिस्टर हस्बैंड जाने लगते हैं, वो भी बगैर लाइफ जैकेट के, लेकिन साथ ही वो डर कर वापस आ जाते हैं। और उसके बाद इकरा बाजी पहनती हैं लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट पहनते हुए भी कह रही होती है कि मैं गई तो वापस नहीं आना। और साथ ही मिस्टर हस्बैंड बोलते हैं, लोग कहेंगे कितने पागल है, मालदीव आ गए यहाँ पे इतने पानी में लाइफ जैकेट पहन के जा रहे हैं। लोग कहेंगे, मतलब कि ये जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी जिसकी आप बाद में बड़ी तारीफें कर रहे थे, तो उस मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया कि कितना डीप पानी है और यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनकर जानी चाहिए, या वैसे भी आप जा सकते हैं। खैर जी, उसके बाद आपी जी बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, बाल शाल पैक वैक करके, और पूछती है कि ओशन में ऐसे जाऊं या जूती पहन के। और फिर मिस्टर हस्बैंड कहते हैं कि आप जूते के बगैर ही जाओ, अगर कुछ हुआ ना, मतलब कि आप का पांव जमीन पर लगा और जमीन पर कुछ ऐसी वैसी चीज हुई जो आपके पांव को लग रही हो, तो ऐसी सूरत में जूता फेंक दूंगा, ठीक है। तो खैर जी, अगर कुछ हो गया तो मुझे बचा लेना के डायलॉग मारने के बाद आपी जी उतर जाती हैं पानी में विद स्लाइड, और पानी में उतरते ही चीखें मारना शुरू कर देती हैं कि साथ ही हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे देती है कि बहुत नमकीन पानी है, नॉट गुड फॉर बीपी पेशेंट। खैर जी, उसके बाद मिस्टर हस्बैंड एक बार फिर से उनको याद दहानी करवाते हैं कि नीचे जमीन है, टांगे नीचे लगाओ ना। और आगे से आपी जी कहती हैं कि नहीं लग रही, लेकिन मिस्टर हस्बैंड को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि सच्ची में नहीं लग रही, सच्ची में कुछ हो रहा है। खैर जी, मामला जो है ना वो थोड़ा सा अभी बढ़ने लगता है, मतलब कि आपी जी अभी थोड़ा सा ही दूर जाती हैं। मिस्टर हस्बैंड कहते हैं कि बस मैं आ गया, लेकिन वहां पर
आपी जी चिल्ला रही होती हैं कि अरीब नहीं ऐसे मत आना। और फिर मिस्टर हस्बैंड के पूछने पर कि क्यों, उस पर आपी जी जो कि गहरे समंदर में डूब रही हैं, अपने सुहाग के जीवन का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए फरमाती हैं। खैर जी, इसी दौरान आपी जी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा दूर निकल चुकी हैं और मिस्टर हस्बैंड भागते हुए लाइफ गार्ड के पास जाते हैं मदद के लिए और उनको जाकर सबसे पहले कहते हैं डोंट नो हाउ टू स्विम। और भाई साथ साथ क्या ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। ये थ्रिलिंग एक तो सीन ऐसा इतनी बारीकी से लिखा गया था और साथ में जो बैकग्राउंड इफेक्ट था ना, जो हमारे दिलों में इफेक्ट डाल रहा था, मैं कहता हूँ क्या बात है। खैर जी, उसके बाद हस्बैंड साहब अपनी शरीक हयात को तसल्ली देते हुए कि जरा सब्र करो। उसके बाद जो मैनेजमेंट है जिनकी एंड में काफी ज्यादा तारीफें की गई हैं, एक बार फिर से उनके पास मिस्टर हस्बैंड जाकर कहते हैं कि कौन समन लो जी, उधर उनके मजे खराब हो गए हैं, लेने के देने पड़ गए हैं। मिस्टर हस्बैंड बेचारा पूरे का पूरा शूट करने में बिजी है, डायरेक्टर साहब बने हुए हैं। मिसिस जो है उनकी पानी में रुड़ने की परफॉर्मेंस कोई 1 मिनट की थी स्क्रिप्ट के अंदर और रुड़ते रुड़ते पता नहीं चौथे मोहल्ले में पहुंच गई है। और इधर से हस्बैंड साहब अभी तक पूछ रहे हैं कि डू यू कॉल समवन। खैर जी, फाइनली एक बंदा जो है ना वो अरेंज हो ही जाता है और वो पानी के अंदर दौड़ता हुआ दिखाई देता है जाते हुए आपी जी की तरफ। और जी हस्बैंड साहब बड़े ही खुशी से छलांगे मारते हुए दौड़ते हुए जाते हैं अपनी मिसिज की तरफ। उधर से मिसिज आ रही है पानी में तैरते हुए और इधर से हस्बैंड साहब जा रहे हैं भागते हुए। लेकिन ये क्या, वो जो बंदा गया था आपी को बचाने के लिए, वो किथे गया पता नहीं। अभी तो अकेली ही आ रही हैं, जिस तरह रेड़ते हुए गई थी उसी तरह रेड़ते हुए ही वापस आ रही हैं। किसी को अगर नजर आया तो यार बता देना मुझे भी, मैंने तो बड़ा ही जूम कर करके देखा, मुझे तो वो बंदा कहीं नजर नहीं आया। खैर जी, उसके बाद आपी जी वापस आ जाती हैं और फिर क्या ही कोई इमोशनल जफियां ते पपियां देखने को मिलती है हमें। हाय, तो खैर जी ये ड्रामा आई मीन ये हादसा जो है ना अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। नमकीन पानी पी पी कर बेचारी आई है और साथ में इतनी दूर भी निकल गई और साथ में ये भी बता रही थी कि मुझे खलियां पड़ गई हैं, मैंने इतने हाथ पांव चलाए हैं और साथ में मेरा मुंह भी पानी में जा रहा था और मेरे पास कोई मास्क भी नहीं था जो कि पानी को मुंह में या नाक में जाने से रोक लेता। उसके बाद बजाय वापस जाने के मिस्टर हस्बैंड ने आपी जी को वहीं जिंदा जमीन में गाड़ दिया और मिट्टी भी इतनी ज्यादा डाल दी और उसको पक्का करने के लिए अपनी शर्ट पानी में भिगो भिगो कर उसके ऊपर निचोड़ता रहा और उसको इतना वजनी कर दिया कि आपी जी कह रही थी कि अब मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मैं तो समझ रहा था कि अब लाइफ गार्ड की तरह इस मिट्टी को भी उठाने के लिए कोई क्रेन श्रेन मंगवाई जाएगी। जिस तरह से आपी जी कह रही थी कि बहुत ज्यादा वजनी है और इतनी ज्यादा मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी है, ये तो आपने जैसे ही बाजू हिलाए हैं मिट्टी जो है वो आराम से हट गई। तो खैर जी, मालदीव्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद अब मिस्टर एंड मिसिज अरीब जो है ना वो पहुंच जाते हैं अपने होटल के रूम में और वहां पर जाकर भाई क्या ही कोई मैचिंग वाले ड्रेसेस पहनते हैं। ये भाई प्लानिंग वाली मैचिंग है। और उसके साथ साथ मिस्टर हस्बैंड को जो सबसे अच्छी चीज लगी है ना वो थी क्विक रिस्पॉन्स। मैंने एक बार उनको कहा और वहीं से लाइफ गार्ड आया। भाई क्या ही कोई क्विक रिस्पॉन्स था। वो बेचारी 10 मिनट तक जो कि अपने मुंह से ये हस्बैंड साहब बता रहे थे, बार बार इधर से उधर भाग रहे थे और उन्हें जाकर कभी ये कह रहे थे कि डू यू कॉल समवन। भाई उधर आपी जी ओशन में इतना चीखती चिल्लाती रह गई हैं, बचाओ बचाओ के नारे लगाती रह गई हैं और उसके बाद जिस तरह से वो रो रो कर कह रही थी कि जहर कड़वा पानी है और आप यहाँ पर कह रहे हो कि क्विक रिस्पॉन्स। खैर जी, उसके बाद लंच और डिनर वगैरह भी करने गए और इस दौरान मिस्टर हस्बैंड जो है ना अरीब साहब वो नाराज भी हो गए थे कि मेरी जो पिक्चर है ना वो अच्छी नहीं आ रही और रही सही कसर तो भाई जूते ने निकाल दी, वो भी टूट गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हस्बैंड को जो है ना वो बिल्कुल भी सुकून नहीं आया। उसने एक बार फिर से अपनी वाइफ को डरा ही दिया। अब देखने में तो ये बहुत ही परफेक्ट सीन लग रहा है, लेकिन अगर
आप हमारी आंख से देखे ना दोबारा से इस क्लिप को, तो इसमें भी एक बहुत ही बारीकी से कट आया है। मतलब कि जा तो ये बड़े सुकून से रहे थे, लेकिन यहाँ पर ठहरी फिर सिस्टरोलॉजी। तो कोई मौका हाथ से तो नहीं जाने देते ना, तो इसलिए जाते जाते हमारी मासूम और भोली भाली आवाम को बेवकूफ बना गए। और भाई क्या एक्टिंग की है। खैर जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। अब अगर मैं एक एक चीज डिटेल से बताना शुरू करूँ तो आई थिंक कोई आधा घंटा तो लग ही जाएगा इस वीडियो को पूरा करने में। मतलब कि यार इनका हर सीन जो है ना वो स्क्रिप्टेड होता है, पूरा प्लानिंग से। ये बात भी अगर करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो भी पहले प्लान की जाती है। और अगर उस दौरान कोई अपना डायलॉग भूल जाए तो उसको कट करके दोबारा से डायलॉग बुलवाया जाता है। तो खैर जी, इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना।